नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हरियाणा के रेवाड़ी में गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बड़ा और अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां गौरक्षकों, संत समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ सड़कों पर उतरकर सरकार से कड़ा कानून बनाने की मांग की। रेवाड़ी में गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर आज एक संयुक्त रैली निकाली गई, जिसमें गौरक्षक, संत समाज और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की पुरजोर मांग की। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि गौकशी करने वालों के लिए फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि इस कृत्य पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। संत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद गौकशी को रोका नहीं जा सका, इसलिए सरकार को इस दिशा में सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संत समाज आमरण अनशन पर जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और पूर्व चेयरपर्सन शकूर खान ने कहा कि गौहत्या एक सामाजिक समस्या है, जिससे समाज में भाईचारा प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज कई बार पंचायतों के माध्यम से भी इस पर रोक की अपील कर चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गौहत्या पर सख्त कानून बनाया जाए और गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि समाज में एकता, शांति और भाईचारा मजबूत हो सके। आज सब गौ भक्त मिलकर के साधु संत और सारे जो गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, प्रशासन से ये अपील करने आए, सरकार से अपना ज्ञापन देने आए। जनभावनाएं यही है, अब और लॉलीपॉप नहीं चलेगा और गोलियां नहीं दी जाएंगी और झूठे आश्वासन हम नहीं सुनेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना पड़ेगा। उसके लिए आज पूरे सब जिलों में, सब जगह, पूरे देश में सब जगह गौ भक्त इकट्ठे हुए और वो सब करेंगे, गौ माता को सम्मान दिलवाएंगे। कारण है भूख हड़ताल करेंगे, लगातार मांग करते आ रहे हैं राष्ट्रमाता। हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? नहीं, क्यों नहीं पूरी हो पा रही? हमारी मांग पूरी करवाएंगे। क्या मानते हैं? उसी के लिए सब आए। कारण क्या मानते हैं? जन आंदोलन, इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे जागरूकता की कमी, जागरूकता सब में आएगी। किस प्रकार का कानून होना चाहिए गौ हत्या करने वालों? फांसी, ओनली फांसी, फांसी की सजा, गौ हत्या पे फांसी की सजा मांग। आज के लिए ये सभी भगत जन, संत महात्मा सभी लोग आ रहे हैं, तो ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। ये सरकार को सभी का आह्वान है। क्या है कि शंकराचार्य तक भी आवाज उठा रहे हैं कि शंकराचार्य गौ माता को कत्ल खाने में काटी जा रही है, गौ वंश खत्म होते जा रहे हैं। गौ हत्या पर जो काटने वाले हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए या फांसी होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होना चाहिए। भाजपा सरकार, हिंदू सरकार मानी जाती है, भाजपा सरकार तो है, फिर ये इस तरीके से यूपी में आज ये कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। सरकार किसी की भी आ रही है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है उस पर। क्या कदम उठाएंगे? कदम तो यही है कि आगे नहीं होएगा तो अनशन पे बैठा जाएगा। ठीक है, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल सब करेंगे। साधु संत, सब देशभक्त, सब गौ भक्त बैठेंगे। संत लोग शुरू से ही गौ हत्या के विरोध में अपना प्रदर्शन करते रहे। किसी भी सरकार ने आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी। उन पे गोलियां भी चलवाई, गौ हत्याएं भी हुई, उसके बावजूद भी आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि गौ हत्याओं को करने वालों को फांसी दी जाए या उम्र कैद की जाए। हमारे यहाँ से गाड़ी भर भर के जाती है, मेवात में जाती है, आगे और कोई ऐसे कई इलाके हैं जहाँ ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं जो गौ को खाते हैं। तो हम चाहते हैं, शास्त्री जी, गोरक्षक लगातार गोकशी रोकने का काम करते हैं, लेकिन क्या लगता है सरकारें चेंज होती है उसके बावजूद सपोर्ट नहीं मिल पाता कि सरकार की तरफ से? इस दफे हमें विश्वास है कि हिंदू सरकार आई है। ये सरकार अवश्य सुनेगी। हमारे जितने भी भारतवर्ष के संत हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि आज हमने जो 27 तारीख को ये दिया है, ज्ञापन दिया है, 3 महीने बाद फिर हम जो है SDM के अलावा DC साहब को इसी तरह ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन भी नहीं सुना गया तो मुख्यमंत्री जी को 3 महीने बाद दिया जाएगा। ज्ञापन तक सीमित रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री के बाद में हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुना गया तो 5 संत जो है आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जो संत खत्म हो गए तो फिर 5 से बैठ जाएंगे। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, ये कानून नहीं बनाया जाएगा, गौ को राष्ट्र पशु का दर्जा नहीं दिया जाएगा, गोचर भूमि को खाली नहीं कराया जाएगा, तब तक ये संत
मरते रहेंगे, बलिदान होते रहेंगे और गौ माता के लिए सारा काम करते रहेंगे। बोल दो गौ माता की जय। तो मैं ये कहूँगा कि जो गौ माता का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये हमारी मुस्लिम समाज की, मेरी नहीं बल्कि पीछे भी हमने कई बार पंचायत की इस विषय में। इससे तो हमारा भाईचारा खराब होता है और समाज में चंद लोग होते हैं जो भाईचारे को खराब करते हैं। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक भाईचारे में भी दरार पड़ती है, चंद निकम्मे लोगों की वजह से भाईचारा खराब होता है। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो हमेशा के लिए ये बहुत अच्छा गंभीर मसला खत्म हो जाएगा। सरकार नीचे सेंटर में भी बीजेपी की भी है और हरियाणा में बीजेपी की है। सरकार को 14 साल हो गए, तो अब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया गया? जबकि मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान, जो इस पक्ष में ना हो। जब सबको ये गंभीर मसला लगता है, इससे भाईचारा खराब होता है और हर आदमी इस बात के लिए राजी है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो वो कहाँ किस बात के पीछे मुद्दा टकरा है? तो इससे पॉलिटिकल रोटी भी ना सीखे, भाईचारा खराब भी ना हो। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से ये आह्वान करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जो भी इंसान गौ का वध करते हैं ऐसे इंसान को फांसी या कम से कम उम्र कैद हो। शकूर जी, नहीं लगता कि जो गौ हत्या करते हैं बार बार इस प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर मूल्य उठती है, तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए? नहीं, सामाजिक बहिष्कार तो हुआ है, लेकिन अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं उनको ना समाज की परवाह होती है ना भाईचारे की परवाह होती है। ऐसे लोगों की सजा एक ही है, या तो सजाए मौत या फांसी की सजा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी का ये संयुक्त प्रदर्शन सामाजिक एकता और संवेदनशील मुद्दे पर सभी समुदायों की साझा चिंता को दर्शाता है, जबकि अब नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।